हिरण्यकश्यप ने कहा विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसकी पूजा नहीं होने दूंगा। और हिरण्यकश्यप ने इसी बात को पूर्ण करने के लिए अखंड तप किया, ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा बाबा प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं विष्णु से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए ना मैं दिन में मरूँ ना रात में, ना सुबह को ना शाम, ना दिन में ना रात में, ना धरती में ना आसमान में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना देवता से, ना 12 महीने में मेरी कभी मृत्यु हो, ना भवन के भीतर मृत्यु हो, ना भवन के बाहर मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप अमर हो गया, उसको लगा मुझे कोई नहीं मार सकता, तो इसलिए वो निरंकुश हो गया और जगह जगह साधु संतों को पालकी में जोत देता, ब्राह्मणों पर अत्याचार करता, सभी जो भी नारायण भक्त, हरि भक्त, विष्णु भक्त हैं, उन सबको ये प्रताड़ित करता और कहता कोई भी मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। जब ये तप करने गया था तो इंद्र इसकी पत्नी कयाधु का हरण करके ले जा रहा है। इसके 2 और बालक थे, उनको इंद्र ने मार दिया कि ये तपस्या करके कहीं मेरा इंद्रासन ना छुड़ा ले, कहीं स्वर्ग पर विजय ना प्राप्त कर ले। तो इंद्र जब कयाधु माता को हरण करके ले जा रहा था, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, अरे इंद्र तू क्या कर रहा है, इस सुंदर देवी को कहाँ ले जा रहा है? इंद्र ने कहा ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, मैं इसको इसलिए ले जा रहा हूँ कि इससे जो भी संतानें होंगी वो भी राक्षस होंगी, जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो संतानें कहाँ से होंगी, इसलिए ले जा रहा हूँ। इधर देवर्षि नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कयाधु गर्भवती थी और कयाधु के गर्भ में भगवान का परम भक्त है। जब देवर्षि नारद जी ने कहा इंद्र तू जानता नहीं है, इस कयाधु के गर्भ में जो पुत्र है वो भगवान का परम भक्त है और वही हिरण्यकश्यप से धरती को खाली करवाएगा, इसलिए इसको मत लेके जाओ, इसे। जैसे इंद्र को ये बात पता चली, इंद्र ने कयाधु को वहीं पर छोड़ दिया रास्ते में। और तब कयाधु माता अब कहाँ जाती? देवर्षि नारद जी की कुटिया में रह करके पुत्रीवत देवर्षि नारद जी ने कयाधु की सेवा की, सत्संग सुनाया, भजन सुनाया, ताकि गर्भ की संतान भगवत भक्त हो। और जब संतान प्रकट हुई, नाम रखा प्रहलाद। और प्रहलाद जी जो हैं ये बहुत ही परम भक्त हैं भगवान के, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। प्रहलाद जी को भी देवर्षि नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, उसी का जाप करते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जब 5 वर्ष के हो गए, लौट करके आए तो हिरण्यकश्यप को कयाधु माता ने कहा ये आपका पुत्र है। पुत्र को देखकर हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र का नाम राक्षसों के विद्यालय में लिखवा दिया, पढ़ने के लिए भेजा। तो वहाँ पर प्रहलाद जी राक्षसी विद्या ना सीख कर अपनी विष्णु भक्ति, नारायण भक्ति, वैष्णवी भक्ति का प्रचार करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब शुक्राचार्य जी के पुत्र संडावर्क जी ने इनको पढ़ाया कि हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिमान है, हिरण्यकश्यप ही धरती का भगवान है, प्रहलाद जी तुरंत उठकर खड़े हो गए और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया मेरा नारायण सर्वशक्तिमान है, हरि से बड़ा जग में और कोई नहीं है, हरि ही मेरा भगवान है। और इस प्रकार से जब व्यवहार किया तो दोनों जो शिक्षक थे वो शिकायत लेकर राजा के पास पहुँचे, आपका बेटा तो आपके शत्रु का नाम लेता है, आप दूसरे को कहाँ रोकोगे, आपका पुत्र ही आपके शत्रु का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, सैनिकों जाओ ले जाओ, इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो, मेरे शत्रु का नाम लेता है। सैनिक लेकर गए, पहाड़ी से नीचे फेंका तो सामने नीचे रुई के हाथ प्रकट हो गए, भगवान के 2 हाथ, और भगवान ने ही स्वयं प्रहलाद जी की रक्षा की। नीचे नदी बह रही थी, ऊपर ऊंची पहाड़ी पर प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। सैनिक लौट कर आए, उससे पहले तो प्रहलाद जी आ गए और हिरण्यकश्यप के पीछे गाने लगे। क्या गाने लगे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सभी बोले नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जब हरि का नाम लेते सुना तो तुरंत पकड़ करके प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाल दिया, जहाँ नाग भरे हुए विषधर नाग, उन नागों के बीच में भी प्रहलाद जी हरि 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 गाते हैं और तब नाग भी इनके साथ नृत्य करने लगते हैं। 3 दिन बाद कोठरी खोली तो काल कोठरी से प्रहलाद जी सुरक्षित निकले। कहते लक्ष्मी मैया स्वयं भोजन लेकर प्रहलाद जी के लिए आई हैं, अपने हाथों से भोजन कराया। जो नारायण के चरण पकड़ ले लक्ष्मी जी तो उसके साथ साथ रहती हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया, लगता है मुझे इसे अपने हाथों से समाप्त करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, ये तो मर ही नहीं रहा। तब इसकी बहन होलिका आ गई, उसने कहा भैया आप महल में बड़ी सी चिता बनवाओ, उस पे मैं लकड़ियों के ढेर पर चिता में प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, मुझे आग में न जलने का वरदान है, तो मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया और सुंदर चिता बनवाई। बड़ी सी चिता पर बड़ी सी लकड़ियों के ढेर में बैठ गई होलिका, गोद में लेकर प्रहलाद जी को आग लगा दी गई। धू धू करके वो होली जलने लगी, होलिका तो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। उस राख के ढेर में प्रहलाद जी स्वर्ण कांति युक्त मानो रक्षा कवच पहन रखा हो भगवान के नाम का। जिसके ऊपर भगवान के नाम का रक्षा कवच है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और प्रहलाद जी की रक्षा हुई, प्रहलाद जी बच गए। जब देखा प्रहलाद जी के अनुयायियों ने, भक्तों ने कि प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, तो उस ठंडी राख को उछाल उछाल कर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। और इसी कारण से दुल्हंडी होली के बाद दूसरा दिन गुलाल वाली होली खेली जाती है ना, तो प्रहलाद जी की रक्षा हुई, इसलिए होली का उत्सव मनाया जाता है। होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है अब ये इसको तो मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। हाथ पकड़कर प्रहलाद जी का एक खम्भे के पास ले जाकर खम्भे से बांध देते और कहते हैं बुला अपने भगवान को, बुला अपने विष्णु को, मैं भी उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। ये जलते हुए खम्भे में तेरा भगवान है क्या, तेरा ईश्वर? आज मैं तुझे बताता हूँ अपने खड्ग की, आज अपने खड्ग की भाषा तुझे सिखाता हूँ। आज तेरा भगवान तेरी रक्षा करेगा, मैं देखता हूँ। और ले जाकर के चौखट के पार, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, भवन के ना भीतर ना बाहर, चौखट पर, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, भगवान उस खम्भ को फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही खड्ग पकड़ कर इसे मारने के लिए उद्यत होता है प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी को कहता पुकार अपने गोविंद को। प्रहलाद जी ने कहा मेरा ईश्वर इस खम्भे में भी है। तो उस खम्भे को फाड़कर, भक्त की बात रखने के लिए खम्भ को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, हाथों में बड़े बड़े नाखून और नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। ना दिन है ना रात है, संध्या का समय, ना भवन के भीतर ना भवन के बाहर, चौखट पर, देहली पर, ना तो अस्त्र ना शस्त्र, भगवान के नखाग्र। 12 महीने से 12 महीने में कोई महीना नहीं, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का महीना। और ना तो कहते हैं ना धरती ना आसमान, भगवान की जंघा। और भगवान ने अपनी जंघा पर उठा करके हिरण्यकश्यप को रख लिया। बहुत देर तक तो मल्ल युद्ध होता रहा, बाजुओं में बाजुएं मिलाकर। उसके बाद उठाकर अपनी जंघा पर रखा और अपने नखाग्र से पेट को फाड़ डाला, अंतड़ियों की माला पहन ली। क्रोध में फुंकारते हुए नरसिंह भगवान, रक्त वर्ण की लाल लाल आंखें, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी सामने खड़े, देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। नारायण नारायण। देखा तो भगवान क्रोध से लाल पीले, आंखें रक्त वर्ण की, जिह्वा बाहर निकल रही है। ऐसे अद्भुत वेश को देखा देवर्षि नारद जी ने सोचने लगे जाकर लक्ष्मी को बताऊं। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। देवी तुम कहती हो ना तुम्हारे पति बहुत सुंदर है, कहती हो ना, अपनी पति की सुंदरता पर तुम्हें बड़ा गुमान है, चलो तुम्हारे पति के दर्शन कराता हूँ। देवर्षि नारद जी लक्ष्मी मैया को वैकुंठ धाम से लेकर आए। बोले देखो तुम्हारे ही पति हैं ये, जिनकी सुंदरता पर तुम्हें अभिमान है।
नरसिंह भगवान के रूप में जब लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी थर थर कांपने लगी, दूर खड़ी हो गई। कहते जब पिता क्रोध में हो तो केवल छोटा बेटा ही क्रोध को दूर कर सकता है। जब डैडी ने खाना नहीं खाया तो क्या कहती हूँ अपने बच्चे को, जाओ बोलो डैडी को मम्मी बुला रही खाना खाने। जब छोटा बच्चा आता है तोतली भाषा में बोलता है पापा खाना खा लो, तो पापा का क्रोध सारा जाता रहता है। तो हुआ यही कि प्रहलाद जी को भेजा देवर्षि नारद जी ने, जाओ। प्रहलाद जी सामने गए तो थोड़ा क्रोध शांत हुआ, गोद में बिठा लिया, गले से लगा लिया। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को पा करके सारा क्रोध करुणा में बदल गया, आंखों से आंसू बहने लगे। क्रोध जब शांत होता है करुणा में बदल जाता है। आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे रोते रोते, कहने लगे हे पुत्र तूने बड़े दुख पाए, गिर से गिराया पुनि जल में डुबाया, हाय सर्प से डसाया और अग्नि में जलाया। गिर से गिराया पुनि जल में डुबाया, हाय अग्नि में जलाया और सर्प से डसाया। राखी कमी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहें प्रभु, क्षमा करो मोहि पुत्र देरी भई आने में, क्षमा करो मोहि पुत्र देरी भई आने में। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, तुझे इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतना कष्ट सहना पड़ा, पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, आग में जलाया गया, सर्पों से डसाया गया, फिर भी तूने मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ी। और हम लोगों के जीवन में जरा सी बाधा आ जाए तो तुरंत भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं और सरल रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो भक्ति के पथ में कितनी कठिनाइयां हैं। कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल।